बहुत अरसे से बलूचिस्तान में एक इशू को पॉपअप किया गया, जहां वो सब्जेक्ट डाइसी है, जहां उसका काउंट डाइसी है, जहां पर ये इस्टेब्लिश कर लेना कि इन्फोर्स डिसअपीयरेंस कैसे होती है, सेल्फ डिसअपीयरेंस कैसे होती है, फिर यूनाइटेड नेशंस का एक तरीकाकार है, उस तरीकाकार के तहत आपको इन्फोर्स डिसअपीयरेंस और सेल्फ डिसअपीयरेंस का फर्क पड़ता चलता है। फिर उसके साथ एक और काम होता है, वो ये है कि ये एस्टेब्लिश कर लेना कि फलाना शख्स मिसिंग है, उसको किसने मिसिंग किया है। अब बदकिस्मती से बलूचिस्तान के केस में बहुत सारी जगहों पर इस तरह का वाकयात हमने देखे कि लोग सेल्फ डिसअपीयर हुए हैं, बाद में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने ज्वाइन किया है। आज जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या उनकी किसी के पास लिस्ट है? नो वन नोज कि उनके साथ कौन लोग हैं, और वो पेरेंट्स भी शायद बताते हुए घबराते भी हैं, बताते भी नहीं है, या फिर मिले हुए हैं, वो लिस्ट भी तो किसी को नहीं पता। तो वो मिसिंग पर्सन जो है उसको मैं बड़े सदके दिल से ये समझता हूं कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे पिछले 10-15 साल में इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्योंकि अब ये एक मसला बन चुका, क्योंकि अब ये इतना हाईलाइट हो चुका नेशनल लेवल पे कि अब इसको बलूचिस्तान का एक इशू समझा जाता है। आज अल्लाह के फजल से जो मेरे दोस्त ऑनरेबल मेंबर्स मेरे लेफ्ट पे बैठे हुए हैं, उन सब की हुकूमत ने, आपकी हुकूमत ने ये फैसला किया कि हम कुछ ऐसे सॉलिड स्टेप्स लेंगे कि फॉर वंस फॉर ऑल हम इस मसले को, इसके हल की तरफ जा सके और इसको हल कर सके। अब उसके लिए सोल्यूशन क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ कानून साजी है, और इस कानून साजी का मकसद भी ये है कि हम आज ये भी क्लियर कर दें कि किसने किसको डिसअपीयर किया है। जब इन्फोर्स डिसअपीयरेंस को ये एस्टेब्लिश कर लेते हैं वो हल्के जो जिनका मकसद ही सिर्फ और सिर्फ रियासती इदारों को बदनाम कर रहा है, तो वो एस्टेब्लिशमेंट को रोकने के लिए हमने कम से कम अपने लिए एक मैकेनिज्म बना लिया है कि रियासती इदारे, हुकूमत, वो अगर किसी को चाहती है इंटरोगेशन के लिए, किसी को उठाना चाहती है, किसी पे शक है या कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, हम उसको उठा के अपने डिटेंशन सेंटर में रखेंगे। अब जब हम डिटेंशन सेंटर में रखेंगे तो इसका एक पूरा तरीकाकार हमने बताया है ताकि इस लॉ को कल कलाम मिसयूज ना किया जा सके। अब उसके लिए पहली बात क्या है कि ऑन द वेरी फर्स्ट डे विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने उस मुल्जिम को पेश किया जाएगा। जब वो मुल्जिम के सामने पेश हो जाएगा तो फिर वो चला जाएगा डिटेंशन सेंटर में। अब पहले 3 महीने का जो अख्तियार है वो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के पास है, वो उसको डेलीगेट कर सकता है अपने पावर्स को टू हिज होम मिनिस्टर और टू हिज सेक्रेटरी होम और एनीबडी एल्स, कि वो जो हुकूमत का हिस्सा हो उनको वो पावर डेलीगेट कर सकता है कि 3 महीने के लिए ये डिसाइड होगा कि ये आप रखेंगे। और वो हाईएस्ट लेवल यानी चीफ मिनिस्टर से तो बड़ा कोई पोजीशन नहीं है बलूचिस्तान में। वो जब हाईएस्ट लेवल पे आएगा तो उस पर फिल्टर्स लग के आएंगे, उस पर पहले एसीएस का फिल्टर लगेगा, फिर चीफ सेक्रेटरी का, सब प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एंड देन वो फिर चीफ मिनिस्टर के पास आता है। तो अगर कहीं ज्यादती हो रही होगी तो जाहिर है वो चीफ मिनिस्टर सूबे का किसी के साथ ज्यादती होने नहीं देगा। उसके बाद फिर क्या होना है कि जब उस 3 महीने की एक्सटेंशन हो रही है तो फिर एक हाई पावर्ड बोर्ड है, गवर्नमेंट वो हाई पावर्ड बोर्ड को भेजेगी। वो हाई पावर्ड बोर्ड इज चेयर्ड बाय नन अदर देन द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ द बलूचिस्तान हाई कोर्ट with 2 other judges as the committee member. They will decide or we will provide, यानी government will provide the evidence against that मुल्जिम, और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि इसकी फिर एक्सटेंशन कितनी होनी है। उसके बाद जो डिटेंशन सेंटर है that is headed by a police officer or rank of SP who will head that detention center। अब लॉ में यहां पर उन्होंने रिहेबिलिटेशन सेंटर का लफ्ज इस्तेमाल किया है। कल कमेटी में क्योंकि ये आया था तो कमेटी इस पर गौर नहीं कर सकी, लेकिन आज सुबह ये आइडेंटिफाई हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इतनी सी तरमीम के साथ इसको कबूल किया जाए कि रिहेबिलिटेशन के बजाय इसको डिटेंशन सेंटर का वर्ड इस्तेमाल किया जाए, बिकॉज दिस विल बी अ डिटेंशन सेंटर। रिहैब सेंटर तो उनके लिए जो वो होते हैं, लेकिन इस डिटेंशन सेंटर में रिहैब का बंदोबस्त भी जरूर है। जो लोग रेडिकलाइज हुए हैं, उनको जो सबवर्ट हुए हैं और डिफरेंट रीजन से सबवर्ट किया गया है मुकम्मल मुनज़्ज़म अंदाज से। जनाब स्पीकर, आई एम सेइंग दिस फ्रॉम द डे फर्स्ट कि एक मुनज़्ज़म अंदाज से बलूचिस्तान के यूथ को डिसइंटीग्रेट किया जा रहा है विद द स्टेट, और वो
प्रोपेगेंडा टूल्स के जरिए किया जा रहा है, उसमें जहां बहुत सारे और प्रोपेगेंडा टूल्स हैं, उसमें एक ये मिसिंग पर्सन भी था। तो उसको उस रेडिकलाइज जब वो होता है तो कोई ना कोई उस सेंटर में जाकर उसके लिए ये बंदोबस्त किया जाएगा कि उसको दोबारा स्टेट के साथ इंटीग्रेट करके उसको रियलिटी बता के, जो झूठा प्रोपेगेंडा उसके सामने रखा गया है, उसके दिमाग को पोल्यूट किया गया है, उसको जो सबवर्ट किया गया है, तो वहां पर बाकायदा उसके लिए क्लासेस होंगी ताकि वो सबवर्जन से बाहर निकल आए। और फिर गुड बिहेवियर पे ये बिल ये भी इजाजत देता है, जहां पेरेंट्स से मुलाकात की इजाजत है, भाई बहन से मुलाकात की इजाजत है, फैमिली मेंबर से मुलाकात की इजाजत है, फैमिली मेंबर्स को पता होगा कि वहां क्या है, वहां उनकी हेल्थ का पूरा इंतजाम किया गया है। इस बिल में इसको कवर किया गया है कि उसकी हेल्थ जो है वो प्रायोरिटी होगी, कि उसको सेहत का कोई मसला ना हो, उसके बाद उसको मेंटल इलनेस का कोई मसला ना हो, तो उसके लिए साइकियाट्रिस्ट का बंदोबस्त किया गया है। सो हम वो काम करने जा रहे हैं। एक तो हम रियासत पर जो इल्जाम लगता है कि कई लोग ऐसे हैं, मैं आज भी ये समझता हूं कि बहुत सारे लोग सेल्फ डिसअपेयर हैं, लेकिन हम एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि ये रियासती इदारों ने उठा लिया या हुकूमत ने उठा लिया। तो एक तो ये चीज खत्म हो जाएगी फॉर वंस फॉर ऑल, कि जो हमारे पास होगा एटलीस्ट वर्ल्ड विल नो, द फैमिली विल नो, लॉयर जो होगा उसको पता होगा, उसको लॉयर रखने की इजाजत होगी, वो लॉयर हाई कोर्ट में पेश हो सकता है मुल्जिम की जानिब से। सो ये एक मिसिंग पर्सन का जो इशू है वो हमेशा के लिए बलूचिस्तान में किल हो रहा है। और इसके अलावा अगर कोई मिसिंग होता है तो दैट मीन्स कि वो सेल्फ डिसअपेरेंस है, जो कि सेल्फ डिसअपेरेंस के कई केसेस इससे पहले आ चुके हैं। और जनाब स्पीकर, ये फिर एक सनसेट क्लॉज है, इट इज फॉर 6 years ओनली। आज हमारी हुकूमत ये समझती है कि लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन है कि हमें इसकी जरूरत है। 6 साल बाद अल्लाह करे कि सूबे के हालात ठीक हो जाएं तो ये सनसेट है, ये खुद ब खुद ये क्लॉज खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर चाहेगी हुकूमत कि नहीं हम इसको वापस रखना चाहते हैं, अभी हालात ठीक नहीं हुए हैं और हमें इसकी जरूरत है, ये एक सक्सेसफुल मॉडल है, तो वो उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। सो दिस विद दिस ओनली वन रिक्वेस्ट कि द वर्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर मे बी रिप्लेस्ड विद द वर्ड डिटेंशन सेंटर। सर वंस अगेन मैं अपने तमाम कोलीग्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और जिन लोगों ने इस लॉ पे काम किया है उनका शुक्रिया अदा करता हूं, बिकॉज आज मैं समझता हूं कि एक माइलस्टोन है। सिर्फ बातें करना तो बहुत आसान है, रियासत पर इल्जामात लगाना तो बहुत आसान है, रियासती इदारों पर, हुकूमत पर, लेकिन सॉलिड स्टेप्स कि मिसिंग पर्सन्स का जो मसला है, सॉलिड स्टेप्स उठाने के लिए ये पहली हुकूमत है कि जिन्होंने सॉलिड स्टेप उठाए हुए हैं और आज इस मसले को फॉर वंस फॉर ऑल